हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो दोस्तों स्पेशली तो जूनियर का पेपर है हिंदी का पेडागोजी क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हिंदी इंग्लिश सीडीपी वो चाहे प्राइमरी का पेपर हो और चाहे जूनियर का पेपर हो, मीन्स दोनों का सिलेबस सेम है। प्राइमरी का भी जूनियर का भी कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों? हिंदी इंग्लिश सीडीपी। और ये दोस्तों पेपर है 31 जनवरी 2021 का। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश डैश हो या डैश डैश भाषा। अब दोस्तों ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों हिंदी कामा अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अंग्रेजी कामा विदेशी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मातृभाषा कॉमा क्षेत्रीय, और चौथा ऑप्शन दोस्तों मातृभाषा कामा हिंदी। दोस्तों जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि पहली भाषा, तो पहली भाषा है तो दोस्तों ये विदेशी तो ऑप्शन नहीं होगा, विदेशी वाला ऑप्शन तो कट गया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन, पहला हिंदी अंग्रेजी। तो दोस्तों पहली ही भाषा अंग्रेजी हो ये भी कंपलसरी नहीं, तो ये भी कट गया ऑप्शन। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन दोस्तों, तीसरा और चौथा, मातृभाषा कॉमा क्षेत्रीय या मातृभाषा हिंदी। तो दोस्तों मातृभाषा हिंदी हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा कॉमा क्षेत्रीय, ये बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और मातृभाषा। NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ साफ और विशेष जोर दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और मातृभाषा होनी चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश डैश पर सर्वाधिक बल देती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हिंदी है जैसे इंग्लिश, तो दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी आती है इन सभी में, और 15 नंबर का हिंदी में गद्यांश पद्यांश आता है। तो हम पेडागोजी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आगमन विधि लिखा है। तो दोस्तों एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। तो ये दोनों विधि क्या होती है दोस्तों? जैसे निगमन विधि की अगर हम बात करें पहले, तो निगमन में ना पहले आ रहा तो इसमें आप सीधा दिमाग में अपने रखिए नियम से उदाहरण की ओर। क्या दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर। अब इसका उल्टा कर दीजिए, नियम से उदाहरण की ओर था निगमन में, उदाहरण से नियम की ओर तो आगमन विधि। आगमन विधि में क्या हो जाएगा? उदाहरण से नियम की ओर। फिर से दोस्तों याद रखिए, निगमन विधि में ना पहले आ रहा तो नियम से उदाहरण की ओर। अब एक आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, तो इसका विलोम या उल्टा कर दीजिए, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण से नियम की ओर, तो दोस्तों आगमन विधि में हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन है मानकता, तीसरा ऑप्शन है नियम, चौथा ऑप्शन परिभाषा। तो अब दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं, पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। और दोस्तों आगमन विधि में देखते हैं ये हमेशा दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर, और फिर ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर रहेगी, और ये सरल से कठिन की ओर रहेगी। अब स्थूल, जैसे स्थूल में क्या आता है दोस्तों? तैरना, ये आप CDP में पढ़ेंगे। और सूक्ष्म का मतलब जैसे सुई में धागा डालना। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर यानी 58 नंबर है। क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश डैश को समझने में मदद करता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम, संचार माध्यम का मतलब दोस्तों जो बोलने चालने की भाषा है उसकी बात हो रही है यहाँ, बातचीत करने के लिए। संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में भी मदद करता है। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों विभिन्न माध्यमों के उपयोग को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को, तीसरा ऑप्शन दोस्तों विभिन्न माध्यमों की जानकारी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो दोस्तों ये आप सभी हमेशा याद रखिए, जो चीज़ प्रयोग करके सीखी जाती है या प्रयोग में लाई जाती है वो चीज़ सबसे अच्छी होती है, सर्वाधिक अच्छी होती है, बेस्ट होती है।
तो इसमें दोस्तों उपयोग हो रहा पहला ऑप्शन, दूसरा आर्थिक स्थिति कट जाएगा दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन दोस्तों विभिन्न माध्यमों की जानकारी, तो ये भी नहीं। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर भाषा पे जोर दिया गया है, भाषा पे। तो हमारा दोस्तों चौथा ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है किसमें? भरना है दोस्तों। पहला है कहानी के तत्वों को याद करने में, दूसरा है दोस्तों कहानी की कमियां बताने, तीसरा है दोस्तों व्याकरण समझने, और चौथा ऑप्शन दोस्तों कहानियां रचने की। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन में कहानियों की विभिन्न शैलियों। तो दोस्तों जब विभिन्न शैलियों की बात की गई है तो याद करना तो नेगेटिव होता है, ये आप सभी जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कट गया। अब कहानी की कमियां बताना, ये भी दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है, ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा दोस्तों तीसरा चौथा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों व्याकरण समझना है। कहानी में दोस्तों व्याकरण समझने पे विशेष जोर नहीं रहता। जैसे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो क्या उसमें व्याकरण सिखाना होता है उद्देश्य? नहीं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, चौथा कहानियाँ रचने, ये हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। दोस्तों मैंने बताया दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन काटने की ट्रिक को अपनाइए, आप 90% है कि सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और मैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन काटने की ट्रिक क्यों अपना रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये रेयर केस में जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पेपर में, एग्ज़ाम हाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पेपर में जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तब यहाँ पर वहाँ पर आप ये ट्रिक अपनाएंगे। बाकी क्वेश्चन आ रहा है तुरंत टिक लगाइए, गोला भरिए, आगे बढ़िए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? ऑप्शन है दोस्तों पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और चौथा ऑप्शन दोस्तों पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। अब जैसे पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, तो दोस्तों पूर्ण करवाने पर इसमें संदर्भ में क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता कि केवल पूर्ण करवाने पर जोर दिया जाए। जैसे तीसरा ऑप्शन है फिर सेम चीज़ कही जा रही, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा क्योंकि पाठ के अंत में और यहाँ पर कहा जा रहा संदर्भ में, तो ये कहीं ना कहीं पाठ पढ़ाते समय या पाठ के दौरान की बात की जाएगी। चौथा ऑप्शन दोस्तों पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, तो परिभाषा हर एक बिंदु की नहीं बताया जा सकता दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। चौथा भी ऑप्शन हमारा कट गया। हमारा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों सही। कैसे? अगर दूसरे ऑप्शन में एक हम और पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो दोस्तों प्रसंगवश है, इसी को देखते ही हमारा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश, जब उसी के संदर्भ में मतलब प्रसंगवश। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश डैश पृष्ठभूमि क्या है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों भाषा शिक्षक की बात हो रही, तो हमारे ऑप्शन में भाषा कहीं ना कहीं आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है भाषिक व सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सांस्कृतिक व आर्थिक, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आर्थिक व सामाजिक, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक व व्यवसायिक। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें कि भाई भाषिक व सांस्कृतिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाषा पे ही बात हो रही। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, मतलब दोस्तों एक ऋषभ टीचर हैं, क्लास 7th में पढ़ाते हैं।
पहला ऑप्शन दोस्तों कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है प्रामाणिक, तीसरा ऑप्शन है अनुपयोगी और चौथा ऑप्शन है मनोरंजक। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जल संरक्षण की बात की जा रही, जल संरक्षण, और ये किस पर मतलब इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये अनुपयोगी तो हो नहीं सकता और ये मनोरंजन के लिए केवल नहीं है दोस्तों। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ये कृत्रिम है या प्रमाणिक। तो हमारा दोस्तों प्रमाणिक हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, तो प्रमाणिक होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न। तो जिनका एक ही उत्तर हो तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा दोस्तों। जिनके उत्तर पुस्तक में दिए हों ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जिनके उत्तर सरल हों ये भी नहीं दोस्तों। जिनके उत्तर विभिन्न हों, क्यों दोस्तों? क्योंकि जब विभिन्नता पे जो विभिन्न उत्तर होंगे तो उस हर स्टूडेंट्स के अलग अपने आंसर होंगे, तभी चीज़ें सही होंगी। अगर सबका एक ही आंसर है तो रटा रटाया पे या रटने पे जोर दिया जाएगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं अपेक्षित है? पहला तार्किक शक्ति का विकास, दूसरा अनुकरण क्षमता का विकास, तीसरा भाषा की बारीकियाँ समझना, चौथा कल्पनाशीलता का विकास। तो दोस्तों गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, मतलब क्या इसमें नहीं सीखा जा सकता या क्या इसमें नहीं प्रयोग में लाया जा सकता। तो दोस्तों जैसे तार्किक शक्ति का विकास ये तो होता है भाई, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया नहीं। तीसरा ऑप्शन भाषा की बारीकियाँ समझना, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ गलत पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा दोस्तों कल्पनाशीलता के विकास, ये तो दोस्तों गद्य शिक्षण में विशेष जोर होता है कि भाई कल्पना शक्ति का बालक का विकास हो, चीज़ें सामने ना हो फिर भी उनके बारे में सोचे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दोस्तों अनुकरण क्षमता का विकास, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों देख कर सीखना, नकल करके सीखना। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। 8 फरवरी को पेपर है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू दोस्तों।